नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जो ना सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर भविष्यवाणियां करते हैं बल्कि कई नेताओं की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण भी करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, जिसके चलते अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अब की बार क्या फिर से सुशासन बाबू की सरकार आएगी या फिर लालू के लालटेन को जला पाने में कामयाब हो पाएंगे। जी हाँ, इसी के पीछे अब की बार बिहार में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ग्रह नक्षत्रों के चलते बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे मयंक शर्मा जी से। लेकिन आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि बिहार के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं। फिर से एक बार हो, नीतीश कुमार हो। 2015 में बिहार की गली गली में ये नारा गूंजा और नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार की सत्ता पर बैठ गए। जनता ने बता दिया कि नीतीश कुमार का जलवा कायम है। 2005, 2010 और 2015 15 सालों बाद नीतीश कुमार के पास ऐसा क्या है जो वो बताकर वोट मांगे। 2005 में नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का था। नीतीश कुमार अपने तीनों कार्यकाल में इस सब्जेक्ट में पास रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजधानी पटना जैसी जगहों पर खुलेआम रंगदारी, लूटपाट, गोलीकांड जैसी घटनाएं सामने आई। 15 सालों में बिहार से बाहुबलियों का सफाया हो गया। कुछ घटनाओं से नेता और अपराध का सिंडिकेट कमजोर पड़ गया, लेकिन जिस विकास का सपना नीतीश कुमार ने दिखाया उस मामले में फेल हो गए। कोरोना काल में उनकी कमजोर नब्ज पकड़ी गई, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई। बाढ़ से आधा बिहार हर साल बेहाल रहता है और इस सब्जेक्ट में भी वो फेल हो गए। सड़क वापस 15 साल पुराने रंग रूप में लौटने लगी। सियासी हालात भी अब बदल चुके हैं। 2015 में नीतीश कुमार को आरजेडी का साथ मिला, इस बार बीजेपी साथ में है और दूसरी तरफ है लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार चुकी आरजेडी। यदुवंश कुनबे के दो चिराग तेजस्वी और तेज प्रताप आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा बिहार का सियासी भविष्य? तो देखा आपने, ये तो आपने देख लिया रिपोर्ट में कि आखिरकार सियासी समीकरण क्या कहते हैं, कौन किस पे अब की बार भारी दिख रहा है। लेकिन चलिए आइए फटाफट से ये जान लेते हैं कि सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार के ग्रह नक्षत्र इस वक्त क्या बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी की कुंडली पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। आखिर उनकी कुंडली में ऐसी क्या बात है कि उनको मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति होती है और अच्छा मान सम्मान और एक सुशासन बाबू का नाम भी मिला है और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आखिर कुंडली में कोई ना कोई तो ग्रह ऐसे जिम्मेदार होंगे जिसकी वजह से वो उच्च पद भी पाते हैं, मुख्यमंत्री पद पाते हैं, अच्छा काम करते हैं और जनता के प्रिय भी बने हुए हैं। देखिए, इनकी कुंडली मिथुन लगन की है और मिथुन लगन के साथ साथ इनकी वृश्चिक राशि है। चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में केतु है, नवम भाव में गुरु, सूर्य, बुध और राहु का जबरदस्त यहाँ पर योग बना हुआ है। और नवम भाव से अब सरकारी तंत्र देखते हैं, यानी व्यक्ति को सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से फायदा दिखाई देता है। कुंडली में नवम और दशम भाव ये तय करते हैं, या पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी आते हैं दशम भाव में, मंगल के साथ उच्च का होकर बैठा है। ये भी बहुत ही शानदार योग है। दशम भाव में जितने ग्रह हमारी कुंडली में होंगे, जितने ग्रह उच्च के होंगे, तो समझिए व्यक्ति जिस फील्ड में काम कर रहा होता है उस फील्ड में मास्टर हो जाता है, उस फील्ड में उच्च पद की प्राप्ति करता है। तो सुशासन बाबू नीतीश जी राजनीति में हैं, तो राजनीति के शिखर पर गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी हैं और पहले भी रह चुके हैं। तो इनके कुंडली में ग्रहों का बल जो है बहुत ही पावरफुल है। मिथुन लगन होने की वजह से ये सबके, कहते हैं ना कि सबके प्रिय हैं और सबके साथ एडजस्ट होने को तैयार हो जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो और इनकी कुंडली में अभी राहु में बुध की दशा चल रही है, जो कि 14 मई 2022 तक चलेगी। और बुध इनकी कुंडली में देखें तो लग्नेश है और लग्नेश होकर यहाँ पर बुध चतुर्थेश भी हैं। और ये स्थिति जो है बुध की नवम स्थान में बन रही है सूर्य के साथ। तो बुधादित्य राजयोग भी यहाँ बना हुआ है और ये बुध जो है इनको काफ़ी अच्छा फल दे रहा है पिछले कुछ समय से और शानदार इनका समय चल रहा है। दशा भी बहुत ही उत्तम चल रही है।
तो मयंक जी, आपने नीतीश कुमार की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं आप हमारे साथ, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या उनकी कुंडली में क्या ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र आपको दिख रहे हैं जिसके चलते, जैसे पिछली बार नीतीश कुमार ने जो जेडीयू थे वो बीजेपी से अलग हो गई थी लेकिन फिर साथ में दोबारा आए, अब की बार क्या ऐसा कुछ दिख रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में? देखिए, बुध की स्थिति जिस गठबंधन में ये है उसी में इनको रखेगी और नीतीश बाबू कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, कोई बदलाव करना नहीं चाहेंगे। इसी गठबंधन के साथ आगे चुनाव में वो जाना चाहेंगे और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये कुछ मुझे स्थिति बनती हुई इनकी कुंडली से नज़र आ रही है। तो ये हमने बात की कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार की, लेकिन अब बारी आती है विपक्ष की भूमिका निभाने वाले तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव के लाल की, क्योंकि वो भी एक बड़ा चेहरा अब उभर कर सामने आ रहे हैं अब की बार बिहार के चुनाव में। तो क्या लगता है अब की बार क्या वो लालटेन जला पाने में कामयाब हो पाएंगे? उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उनकी जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है चंद्र कुंडली के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, तो उनकी कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं हमने देखा है कि जीवन में बड़ी अच्छी तरक्की करते हैं, समाज में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। अगर कुंडली में अगर हम देखें कि शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति बहुत शुभ हो तो निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति इनको होती है जीवन में, एक या एक से ज़्यादा बार भी होती है। अब कुंभ लगन है, लगन में इनके चंद्रमा है और इनके पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, बहुत ही शुभ है। यानी कि ये बुद्धि का सही जगह सही उपयोग करते हैं, सही फैसला लेते हैं, सही बात करते हैं। पंचम भाव जनता का भी होता है और जनता को अपनी बात समझाने में कामयाब रहते हैं, जनता इनको फॉलो भी करती है। ये कुछ स्थिति बता रही है। छठे भाव में केतु है, ये दिखाता है कि इनके गुप्त शत्रु बहुत हैं, इनके खिलाफ पॉलिटिक्स जल्दी हो जाती है, ये इनके साथ दिक्कत है, इनको आगे बढ़ने में रोकती है, राजनीति इनके साथ हो जाती है। सप्तम अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, भाग्य स्थान में मंगल और नीच के सूर्य हैं और बुध के साथ ये बैठे हुए हैं। तो ये योग इनकी कुंडली में यहाँ बुध का होना बहुत ही अच्छा इनके लिए लाभ दे रहा है। हालांकि सूर्य नीच का है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि शासन प्राप्ति में बाधाएं रुकावटें बड़ी आती हैं। सूर्य सत्ता का कारक माना गया है और इनकी कुंडली में दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, ये बहुत सुंदर राजयोग है इनकी कुंडली में, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और अगर इनका देखें एकादश भाव, वहाँ शुक्र और शनि विराजमान है और राशि का स्वामी एकादश भाव में जाना बहुत अच्छा है, बहुत ही इनको सुख सुविधाएं जीवन में देता है, उच्च पद की प्राप्ति भी करवाता है। और इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो 12वें भाव में राहु है, तो ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। और वर्तमान में बुध में चंद्रमा की दशा 1 जून 2021 तक है और चंद्रमा अगर देखें इनके छठे भाव का कारक है, यानी कि रोग ऋण शत्रु का कारक चंद्रमा इनका बैठा हुआ है। और चंद्र कुंडली से मैं निगाह डालता हूँ तो चंद्रमा की स्थिति के कारण ऐसा लगता है कि इनको पिछले कुछ समय से षड्यंत्र झेलना पड़ रहा है और अभी भी आजकल पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, या आने वाले समय में भी इनके अगेंस्ट किसी तरह की कोई नकारात्मक पॉलिटिक्स, इन्हीं की पार्टी में विरोधी विचारधारा किसी और का उठना, ये सब चीज़ें इनके साथ आने वाले समय में जून 2021 तक इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, इस तरह की समस्याएं। लेकिन कुंडली में उच्च पद का राजयोग बना हुआ है, उच्च पद मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति, इस तरह की कुंडली प्रदेश में मुख्यमंत्री पद तक भी आपको ले जाती है, इतना ऊंचा ये पद इनका बना हुआ है। तो मैं ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनाव में विपक्षीय महागठबंधन पार्टियां क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करेंगी? देखिए, कुंडली को देखकर तो लगता है कि इनके अंदर नेतृत्व गुण ज़बरदस्त है और वो स्वीकार भी करेंगी और ये बड़े नेता आने वाले समय में बिहार के बनने वाले हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। अच्छा, ये इनकी कुंडली कहती है। और जिस तरह से लालू यादव जी का बिहार में शानदार भविष्य रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक छत्र राज किया है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव और बिहार में बड़े नेता, बड़ा नाम, जनता का प्रिय और जनता के अभिन्न घनिष्ठ मित्र बन के दिखाएंगे। जो कहते हैं ना वो ये करेंगे, ये इस थ्योरी की कुंडली है। क्योंकि गुरु पंचम भाव में बहुत ही मजबूत है, जनता को अपनी बात समझाने में कामयाब भी रहते हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। अगर आने वाले लंबे समय तक देखें तो बिहार के बड़े नेता बनकर उभरेंगे तेजस्वी यादव और युवाओं की पहली पसंद ये रहने वाले हैं। अब मैं जी जाते जाते बस एक जो अहम सवाल जिसका मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं वो ये है,
हमने नीतीश कुमार की कुंडली का विश्लेषण किया, तेजस्वी यादव का किया, लेकिन बात आती है कि अब की बार बिहार में कौन जीत का परचम लहराएगा? क्या लगता है किसकी जीत की संभावना ज़्यादा अधिक आपको दिख रही है? देखिए, दोनों की कुंडली पर नज़र डालें तो दोनों की कुंडली में एकदम ज़बरदस्त कुंडली है। बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बने हुए हैं और तेजस्वी यादव की इस समय दशा जो है वो चंद्रमा की दशा है। वो उतना शुभ परिणाम अभी फिलहाल देती भी नज़र नहीं आ रही है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजिकली हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जो हमें कुंडलियाँ नेट्स के द्वारा प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार क्या ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं बिहार की राजनीति में और कौन बनेगा अगला बिहार का मुख्यमंत्री। इसके हिसाब से तेजस्वी यादव जी के ग्रह कुछ कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार जी के सामने, क्योंकि नीतीश कुमार जी को अभी इस समय बुध की अंतर्दशा है और बुध उनका लग्नेश है, योग कारक होकर बैठा हुआ है। इसलिए ग्रहों के अनुसार नीतीश कुमार जी का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वही करेंगे। और आने वाले समय में अगली जो सरकार चुन के आ रही है वो एनडीए के नेतृत्व में ही जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं वही मुख्यमंत्री पद की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता उन्हीं के साथ फिलहाल रहेगी, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि तेजस्वी यादव कोई कमज़ोर कड़ी हैं। देखिए, अभी समय अच्छा नहीं है, लेकिन उनका भविष्य बहुत ही लाजवाब है। आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि कुंडली के हिसाब से वो भविष्य में कई बार मुख्यमंत्री बनेंगे और लालू यादव जी की तरह ही एक बड़ा चेहरा बनकर वहाँ पर उभरने वाले हैं, क्योंकि युवा नेता अभी हैं और आने वाले समय में युवाओं का बड़ा अच्छा साथ उनको मिलने वाला है। चलिए, ये तो हमने किया सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, और देखिए वो तो भविष्य ही जनता जनार्दन होती है जो ये बताएगी कि अब की बार वो बिहार की सत्ता पर किसे बिठाना चाहती है। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। मयंक शर्मा जी की जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं और जो पुरानी वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप धर्म ज्ञान के पेज पर जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय पर अगर कुछ जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप जाके अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराना है, कोई लाइफ में कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, और उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।